हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पे हम इसको इंट्रोडक्शन को समझते हैं क्या है इसका। तो पहले यहाँ पे मैं क्या है चैप्टर का नेम रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में पहली चीज आती है कि सेट्स क्या होता है। तो 11th में पढ़ा ही होगा सेट्स क्या होता है। तो सेट्स होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सेट हो गया। तो यानी सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। हम कोई सेट ले लेते हैं ए को, तो ए का सेट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सपोज 1, 2 है। एक दूसरा सेट ले लेते हैं हम बी, और बी का सेट को हम मान लेते हैं 3, 4 है। अब इसका हमें क्या करना है, अगर हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करने के लिए ए क्रॉस बी कर देंगे तो हमें इसका रिलेशन मिल जाएगा। तो ए क्रॉस बी कर देते हैं हम, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिलेशन मिल जाएगा। तो ए क्रॉस बी करने पे हम क्या करेंगे, पहले 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, एंड देन उसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन में होता है कि हमें कोई एक कंडीशन दी रहेगी, वहां से हम ए क्रॉस बी से हम कोई भी एलिमेंट को हम पिक कर लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है, हमने यहाँ पर रिलेशन में क्या दी रहती है, कंडीशन दी रहती है। तो कंडीशन हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि रिलेशन का कंडीशन है कि यक्स बी सच दैट, तो रिलेशन क्या दिया गया है कि यक्स वाई सच दैट, हम यहाँ पे रिलेशन ले लेते हैं कि यक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम 2x ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये रिलेशन हो गया, ये कंडीशन दी गई है, और ए क्रॉस बी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये हमारा रिलेशन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू रखेंगे, हमें वाई की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे यक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे हम यक्स की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, तो यानी वाई की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई, और यही वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे 2, 4 हो गया। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो यानी ये रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2, 4 क्या हो गया, रिलेशन सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे ए क्रॉस बी के एलिमेंट सब रिलेशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम अगली हेडिंग करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, इम्पटी रिलेशन होता है। फर्स्ट रिलेशन हमारा होता है इम्पटी। फर्स्ट हमारे इम्पटी रिलेशन होता है। तो इम्पटी रिलेशन में क्या होता है, इम्पटी रिलेशन में जो रिलेशन की वैल्यू आती है वो क्या आती है, फाई आती है, यानी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। हमने यहाँ पे जो ए क्रॉस बी लिया था, हम यहाँ से इसको आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। ए क्रॉस बी हमारा क्या आया था, जो हमने पहले लिया था 1, 3 लिया था, 1, 4 आया था, 2, 3 और 2, 4 आया था। तो यहाँ पे क्या था, हमारा ए क्रॉस बी की यही वैल्यू थी। और हमने रिलेशन में क्या होता है, कंडीशन दी रहती है, और हमने यहाँ पे कंडीशन में मिल गया कि रिलेशन वाई यक्स कमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू क्या, यक्स क्यूब। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हम यक्स की वैल्यू रखेंगे, यानी यक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब इसका क्यूब करेंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी गई 3 दी गई है, तो यानी y की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ रही है, तो ये भी रिलेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 दी गई है, यानी यहाँ पे क्या आता है, रिलेशन यहाँ पे कुछ नहीं आता है। तो यानी यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, इसका रिलेशन क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट ए क्रॉस बी का वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, फाई आ गया। तो यही होता है इम्पटी रिलेशन। सेकंड क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट जब रिलेशन में आ जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स होता है इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
इसका पहला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में क्या आता है कि सेम चीज़ दोबारा प्रोड्यूस हो जाए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सेम चीज़ दोबारा प्रोड्यूस हो जाए। अगर यहाँ पे अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ये हमारा मिरर है, इसके सामने हम खड़े होंगे तो मिरर में क्या होगा, वही सेम बॉडी फिर से प्रोड्यूस हो जाती है, हमें वही इमेज दिखता है जो वहाँ पे खड़ा रहता है शीशा के सामने। तो यानी रिफ्लेक्सिव का भी मतलब वही है कि सेम चीज़ दोबारा से प्रोड्यूस हो जाए। यही क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू A कॉमा ए, यानी यक्स भी वही और वाई भी वही, फिर B कॉमा बी। तो यही क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, यानी जो यक्स में रहेगा वही वाई में भी आएगा। यहाँ पे यक्स की वैल्यू भी है, वाई की भी वैल्यू भी है, और भी क्या 1 कॉमा 1 आ सकता है, 2 कॉमा 2 आ सकता है। तो ये सब क्या होता है, रिलेशन होता है, यानी यक्स और वाई दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो वही क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब इसका सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे A कॉमा बी, ये क्या हो रहा है, रिलेशन से बिलोंग हो रहा है, और फिर B कॉमा ए भी अगर रिलेशन में बिलोंग करे यानी रिलेशन में हो तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। यानी 1 कॉमा 2 अगर रिलेशन का पार्ट है तो 2 कॉमा 1 भी अगर रिलेशन का पार्ट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। A कॉमा बी फिर B कॉमा ए, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब इसी का थर्ड क्या है, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है जैसे A कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है R से यानी रिलेशन से, और B कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो A कॉमा सी भी अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तब वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर यही A कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। यानी A कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करे, फिर B कॉमा सी, और फिर ये दोनों A कॉमा सी भी अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन क्या होता है इसमें, यानी अगर हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, हम इसको बस R से लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव इतना हो गया, और ट्रांजिटिव भी रहे, रिफ्लेक्सिव भी रहे, सिमेट्रिक भी रहे वो, और ट्रांजिटिव भी रहे, यानी जिसमें तीनों चीज आए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आए, सिमेट्रिक रिलेशन भी आए और ट्रांजिटिव रिलेशन भी आए, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो यही होता है क्या, रिलेशन के टाइप्स हैं। और एक चीज होती है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि इम्पटी रिलेशन, कहीं कहीं इम्पटी और यूनिवर्सल रिलेशन को होता है ट्राइबल रिलेशन। तो ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है कि यूनिवर्सल इम्पटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन, दोनों को ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ये हो गया रिलेशन का इंट्रोडक्शन। ये केवल एक्सरसाइज 1.1 के लिए इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन। ये इस इंट्रोडक्शन से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व कर सकते हैं।